ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम दीपावली वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के दीपावली वर्ष 2025-26 में उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य, उनकी वेल्थ, आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग आपको कुछ उपाय भी अवश्य बताएंगे। हम आशा करेंगे कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को आप वर्ष 2025-26 में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम तौर पर दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासी निरोगी रहें, उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार होए, वे सुखी रहें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको दीपावली का पंचांग और ग्रह स्थिति की भी अवश्य चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 20 अक्टूबर 2025 के दिन दीपावली त्योहार पर्व मनाया जाएगा। सोमवार का दिन है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ होगी। हम ये भी जानते हैं कि दीपावली पर्व हमेशा अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। सोमवार के दिन राहु काल सुबह 7:55 से सुबह 9:20 तक रहेगा। अतः आपको इस दौरान कोई खरीदारी, कोई पूजन करने से अवश्य बचना चाहिए। देखिए, 20 अक्टूबर दीपावली के दिन प्रदोष काल सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन किया जाता है। अतः सभी जातकों को शाम 7:10 से शाम 8:20 के बीच गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन करना चाहिए। और पूजन करते वक्त सच्चे हृदय से, भावनाओं से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमको निरोगी रखे और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, हम सुखी रहें। देखिए, दीपावली के दिन कुछ ग्रह गोचर इस प्रकार रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। वे दीपावली से 2 दिन पूर्व अर्थात 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह मीन राशि में संचार करेंगे वक्री तौर पर। राहु ग्रह कुंभ राशि, केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य, मंगल और बुध तुला राशि में संचार कर रहे हैं। सूर्य देव तुला राशि में नीच तौर पर संचार करेंगे। चंद्रमा दीपावली के दिन कन्या राशि में संचार करेंगे। कन्या राशि में शुक्र भी संचार कर रहे हैं। शुक्र भी इस समय अपनी नीच राशि में संचार कर रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2025-26 में बड़े ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, उनका ग्रह गोचर किस प्रकार रहेगा, जिसके आधार पर हमने फलादेश बनाया है। क्योंकि पूरे साल का फलादेश बनाने के लिए हमें बड़े ग्रह राहु, केतु, शनि और गुरु की स्थिति को जानना होता है। तो देखिए, शनि ग्रह इस समय वक्री तौर पर संचार कर रहे हैं। वे 28 नवंबर को मार्गी होंगे। शनि ग्रह 29 नवंबर से मार्गी होंगे। इसी प्रकार 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनि बीच में अस्त अवस्था में भी रहेंगे और वे पुनः उदय होंगे। 27 जुलाई से वे पुनः वक्री चाल चलेंगे 11 दिसंबर तक। इसी प्रकार गुरु ग्रह, जैसा कि हमने बताया कि 18 अक्टूबर से राशि परिवर्तन करेंगे। वे मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में संचार करेंगे। 5 दिसंबर को गुरु ग्रह पुनः मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो कि जून 2026 तक करेंगे। इसी प्रकार जून में गुरु ग्रह पुनः कर्क राशि में वक्री रूप से संचार करेंगे और वे दिसंबर 26 तक कर्क राशि में संचार करेंगे। इस प्रकार इन ग्रहों की स्थिति रहेगी। राहु और केतु पूरे साल राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में संचार करेंगे।
तो इस ग्रह गोचर के आधार पर 2025 और 26 की समीक्षा कर आपकी आर्थिक स्थिति और आपके स्वास्थ्य के बारे में हमने फलादेश बनाया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। जी, अब हम अपने कार्यक्रम में आपकी राशि अनुसार फलादेश आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि मेष राशि वालों पर अभी शनि की 6.5 चल रही है, अतः 2025 में मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कुल मिलाकर मिली जुली या मध्यम बनी रहेगी। शनि की 6.5 के कारण साधारणतः पूरे साल आपको कुछ तनाव रह सकता है, शारीरिक थकान बनी रहेगी, हड्डियों और नसों से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पूरे साल अपने पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन के प्रति भी सजग रहना चाहिए। रति निद्रा भी आपको परेशान कर सकती है, अतः आपको मोबाइल फोन देखने से देर रात तक अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी क्योंकि गुरु ग्रह इस समय कर्क राशि में संचार करेंगे, अतः दिसंबर तक आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। इसी प्रकार आपकी कुछ मानसिक परेशानियां भी दिसंबर तक कुछ कम होती हुई अवश्य दिखाई देंगी। आपको सलाह दी जाती है कि आप पूरे साल हरी सब्जियों का, फलों का और जल का सेवन अधिक से अधिक करें। इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पार्क जाके सैर भी पूरे साल अवश्य करनी चाहिए। ये सब करके आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। अब हम आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक गुरु ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपके घरेलू क्षेत्रों, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर आपको लाभ मिलना अब आरंभ होगा। आपके घरेलू क्षेत्रों में सुख और संतोष में भी वृद्धि होगी। संभावना है कि आपको संपत्ति द्वारा इन 1.5-2 महीनों में लाभ मिल सकता है, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार भाग्य पक्ष से या ईश्वरीय पक्ष से भी या दूर स्थानों के सज्जन वर्गों से भी आपको संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, जैसे संपत्ति को किराए पे देना, आपके संपत्ति की कीमतों में वृद्धि होना, ऐसे कारणों से आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आप ज्योतिषी क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र द्वारा भी कुछ धन लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन 2-3 महीनों में आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे, दान दक्षिणा करते हुए भी दिखाई देंगे। जनवरी 2026 से गुरु ग्रह पुनः मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि भी इस समय मार्गी हो जाएंगे, तो आपके करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कुछ सावधानी से कार्य करें। कभी कभी कुछ सौदे डील होते हुए बीच बीच में अटक सकते हैं, या उन सौदों में आपको कुछ धोखे मिलने की संभावना भी बनी हो सकती है। आप इस दौरान अपने बंधुओं के साथ संबंधों के प्रति भी सजगता बनाए रखें और उनके साथ संबंधों में आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार जनवरी 2026 से जून 26 तक आपके जीवन में जिन जातकों का भी विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह होने की संभावना भी बनी हुई है। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में, व्यवसायों में आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष 2025 के मुकाबले अधिक सफलता देने वाला है, स्वास्थ्य में सुधार करने वाला है और आर्थिक स्थिति में निश्चित तौर पर आपको पहले के मुकाबले अधिक मजबूती प्रदान करेगा। फिर भी उपाय के तौर पर पूरे साल मेष राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को, गरीबों को खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए और मांस मदिरा से भी अवश्य बचाव करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए वृषभ राशि वाले दीपावली वर्ष 2025-26 में अपने करियर,
आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य में सकारात्मकता और संतुलन लाने की कोशिश करेंगे और उसमें वे सफल भी होंगे। शुरुआत में कुछ चुनौतियां उनको अवश्य मिल सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद नवंबर के बाद आपके जीवन में उन्नति होती हुई, सुख और संतोष मिलता हुआ और आर्थिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर 2025-26 वर्ष जहां आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के खर्चों के ऊपर आप इस साल नियंत्रण बना के रखें। जनवरी 26 से जून 26 के बीच वृषभ राशि वाले अपनी ऊर्जा में थोड़ी कमी अवश्य महसूस करेंगे। इसके बाद आपकी शारीरिक ताकत और सुकृति में वृद्धि होगी जब आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त इस वर्ष आपकी मानसिक शांति और शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता देना आपके जीवन का लक्ष्य रहेगा और आप इसके प्रति सजग भी रहेंगे और कार्य भी करेंगे। इसके अलावा आपका पुराना स्वास्थ्य इस वर्ष दूर होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः पुराना कोई रोग का निदान भी इस वर्ष आपको मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर 25 के बीच आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर वर्ष 2025-26 दीपावली वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तरोत्तर सुधार करने वाला है। आप अगले साल डिसिप्लिन तरीके से अपने स्वास्थ्य के ऊपर सजग रहेंगे और कार्य करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप गरिष्ठ भोजन से बचें, फास्ट फूड से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें, सैर करें। अब हम आपके आर्थिक राशिफल की चर्चा करते हैं। देखिए, दीपावली वर्ष 2025-26 वृषभ राशि जातकों के लिए आर्थिक स्थिति के लिहाज से अनुकूल रहेगा, जिससे आपके धन और संपत्ति में वृद्धि होने के योग हैं। जून 2026 में आपके वेतन वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ सफल व्यवसायिक सौदे करते हुए दिखाई देंगे और कुछ निवेश से भी लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। जल्द ही आप अपने विरोधियों के ऊपर भी जीत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जून के बाद अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर भी आपको सफलता मिलेगी। गुरु का गोचर करियर में आपको शानदार सफलता देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी वर्ग भी एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में उनकी जीत होगी और वे सफल होंगे। आपके लाभ और आपके आय के स्रोतों में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। घर का, वाहन का, सुख सुविधाओं का प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन, संतान पक्ष, शिक्षा और मित्रों के साथ सुधार होने से आपको संतोष की प्राप्ति होगी। अप्रैल में शनि भी उदय होंगे। ऐसे होने से आपको अपने करियर का विस्तार होगा। पिता से व्यवसायिक संबंधों से आपको ठोस रूप से लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप इस दौरान गंभीर बने रहेंगे और आध्यात्मिक और धार्मिक बने रहेंगे। कुल मिलाकर 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 और अप्रैल और जून 2026 के बीच आपके जीवन में घरेलू सुखों का विस्तार होगा, बंधुओं से संबंधों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। केवल आपको अपने खान पान के नियंत्रण के ऊपर लाभ देना है। करियर में भी आपको सुख मिलेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए 2025-26 दीपावली वर्ष इस वर्ष के मुकाबले अधिक सफलता देने वाला, सुख संतोष देने वाला रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को पूरे साल शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन आपको मजदूरों को, गरीबों को खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार आपको मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए और हो सके तो गली के कुत्तों को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए दीपावली वर्ष 2025-26 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मध्यम से अच्छा फल देता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर से अगस्त 2026 तक
सुधरता हुआ अनुकूलता बनी रहेगी। केवल बीच बीच में आपको अपनी आंखों संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। अपने मोटापे वृद्धि के प्रति भी सतर्कता अवश्य रखनी चाहिए। इसी प्रकार साल भर आपको अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए और बाहरी खान पान के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि आप साल भर एक्सरसाइज करते रहें, व्यायाम करते रहें, मेडिटेशन करते रहें। हो सके तो पार्क जाकर नंगे पैर अवश्य सैर करें। इसी प्रकार अक्टूबर दिवाली से 31 दिसंबर 25 तक धन निवेश पर और थोड़ा बहुत रोगों के ऊपर सजगता रखनी चाहिए। व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त जनवरी और मई 26 में आपके दाम्पत्य जीवनों में सुधार होगा। व्यवसाय क्षेत्र में, पार्टनरशिप में और प्रतिदिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप अपने परिवार में धार्मिक आयोजन करते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार में, आपके निजी जीवन में, आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। परिवार का सहयोग भी आपके को अपने करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी इस दौरान सात्विक भोजन में रुचि बनी रहेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपकी वाणी पर इस समय माता सरस्वती का वास अवश्य रहेगा, अर्थात आप जो कहेंगे वे सच होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपकी आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं। देख लिए 2025-26 दीपावली वर्ष कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु के प्रभाव से शुभ और फलदायी रहेगा, जिससे आपके वेतन वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी। व्यापार में शुरुआत में थोड़े बहुत खर्चे अवश्य बने रहेंगे, लेकिन बाद में लाभ के अवसर भी मिलेंगे। जून 2026 से लाभ में, आय में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी अवश्य वृद्धि होगी और बचत होगी। ज्योतिष, धर्म, आध्यात्मिक क्षेत्र में इस दौरान आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी और विकल्प के तौर पर आप इसको करियर भी अवश्य बनाते हुए दिखाई देंगे। अप्रैल में शनि ग्रह मार्गी होंगे। ऐसा होने से आपको अपने भाग्य पक्ष से सहयोग मिलेगा। ईश्वरीय कृपा से भी आपके करियर में पहले के मुकाबले स्थिरता आती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार बीच बीच में आप कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए और यात्राओं पर समय देते हुए अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025-26 मध्यम से अच्छा फलदायी साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य भी इस वर्ष के मुकाबले ज्यादा बेहतर बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों को इस वर्ष शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो वृद्धजनों, अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी की सेवा करनी चाहिए और मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणेश मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए और गली के कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जी, तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। आप यदि हमें कमेंट देते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियो बनाने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो पुनः यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने पहले से ही हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस बात को इग्नोर करें। तो पुनः हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह से की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम तौर पर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी देशवासी सुखी हो, निरोगी हो। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। जी, ओ